हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे उन क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर हमको एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जैसे कि हम सबको पता है कि बिटकॉइन का डेथ ओवर हो चुका है। बिटकॉइन क्रॉस ओवर हो गया था, अपने लास्ट सपोर्ट पर आ गया था अराउंड $29,000। जो उसका क्रूशियल सपोर्ट था वो उस पर आ गया था। एंड उससे पहले से ही जब से दिख रहा था कि डेथ ओवर होने वाला है, मार्केट में इतना पैनिक आ गया था, लोग सेलिंग पे लग गए थे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड लोगों के अंदर सिर्फ इतना डर था कि उनकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट, उनका लगाया हुआ पैसा उनको अब वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये डेथ ओवर इट्स इक्वल टू द डेथ। बट गाइस ऐसा नहीं है। अगर हम बिटकॉइन की पिछली हिस्ट्री खोल के देखें, काफी बार डेथ ओवर हुआ है, काफी बार इस टाइप का क्रॉस ओवर हुआ है एंड उसके ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिले हैं, विच मीन्स बिटकॉइन एक पंप के साथ आगे बढ़ा है। एंड इवन दो अगर हम गोल्डन क्रॉस ओवर की बात करें, उस केस में ऑपोजिट हुआ है कि जब गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है तो बिटकॉइन डाउन गया है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन थी। सो गाइस इट्स अ मार्केट, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी न्यूज़ के बेस पे, किसी इन्फ्लुएंसर्स के बेस पे, या फिर खुद की सोच की वजह से अपने पैसे को इतना ज्यादा रिस्क पे ना डालें। सो जैसे कि हम लोग को पता है बिटकॉइन अपने $29,000 के क्रूशियल सपोर्ट से टच करके वापस आ गया है। एंड जिसके साथ साथ जो और क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जैसे कि मैं बात करूंगी एडा की, ICP कॉइन की, इथीरियम की, और 2-3 कॉइन और हैं। टेक्निकल वाइज बात करूंगी, ये सब कॉइन के अंदर हमको एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले घंटों में और आने वाले दिनों में। तो एक बार चल के देखते हैं कि कौन से टारगेट हमको फ्यूचर आजकल हमको देखने को मिल सकते हैं। एंड जिसके साथ साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आई है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड के अंदर, जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज़ पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 पॉइंट के बारे में फुल स्टडी करके बताने जा रही हूँ। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन करें। तो हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेथ ओवर हुआ था, मतलब एंड जहाँ से हम लोगों को जो इसका क्रूशियल सपोर्ट मिला था, डेट वाज अराउंड $28,000। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट था, जिसे लोग एक्चुअली डेथ ओवर समझ के डर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो एक बुलिश कैंडल बनी है, विच इज़ अ ग्रीन कैंडल। एंड अगर हम बात करते हैं इसके आने वाले टारगेट्स की, सो अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये 3 कैंडल, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है, चांसेस हैं कि बुलिश हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार के अंदर अगर ये कंप्लीट हो जाती है पूरी कैंडल, और अगर ये प्रॉपर एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनता है, तो हमको नेक्स्ट कैंडल बुलिश दिख सकती है। एंड जैसे कि हमको पता है, अगर बिटकॉइन के अंदर हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, तो साथ ही हमको दूसरे कॉइन्स के अंदर भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। सो अगर हम बात करते हैं दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स की, उससे पहले हम लोग इसका नेक्स्ट आगे देते हैं। पहले तो हम वेट करेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार बन रही है। अगर ये मॉर्निंग स्टार बनता है तो हम लोग लास्ट 200 EMA तक का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। 200 EMA तक का टारगेट अगर हमको मिलता है तो चांसेस हैं इसको दोबारा से बुलिश होने के। ठीक है, एंड उससे पहले हम ये छोटे छोटे टारगेट ले सकते हैं। 37,000 का टारगेट ले सकते हैं हम, एंड हम लोग ले सकते हैं $35,000 का टारगेट ले सकते हैं। तो और वॉल्यूम भी इसका ग्रीन यानी कि बुलिश दिखा रहा है, तो चांसेस हैं बिटकॉइन के रेट बढ़ने के। एंड अगर बात करते हैं दूसरे कॉइन्स की, सो हम लोग देख रहे हैं ये 200 EMA एक तरह से रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, 200 EMA को क्रॉस करता जा रहा है। एंड अभी कैंडल पूरी नहीं हुई है, तो इथेरियम के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं 200 EMA को ये क्रॉस कर रहा है। तो दैट इज समवेयर गुड इंडिकेशन कि हमको नेक्स्ट जो मिल सकता है टारगेट, वो एक बुलिश टारगेट मिल सकता है। एंड अगर ये पूरी कैंडल बनती है, मैं डेली चार्ट फ्रेम में देख रही हूँ, इस पूरी डेली कैंडल के बाद जो हमको टारगेट मिल सकता है, जो एकदम बड़ा टारगेट हम लोग लेंगे $2800 USD का। एंड उससे पहले हम लोग छोटे छोटे टारगेट ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 2400 USD का हमको भी टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमको टारगेट यहाँ मिल सकते हैं। तो एक पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि सेम ये भी 200 EMA को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। एंड बात करते हैं अगर तीसरे कॉइन की, सेम जब बिटकॉइन का डेथ ओवर हुआ था, इसने 200 EMA को नीचे क्रॉस कर दिया था।
ठीक है, उसका सपोर्ट भी क्रॉस कर दिया था, एक अपने नीचे क्रूशियल लेवल पे ये चला गया था 1 USD के अराउंड। एंड उसके बाद हमको इसके अंदर भी बुलिश कैंडल देखने को मिली है ADA के अंदर, आप देख सकते हैं। एंड 200 EMA को भी उसने क्रॉस कर दिया है, तो ये भी एक बुलिश इंडिकेशन है। हमको जो नेक्स्ट टारगेट्स मिल सकते हैं दैट कुड बी 1.56 USD का हमको नेक्स्ट टारगेट हम लोग मिल सकता है। तो ये तो था एडा। अब हम नेक्स्ट कॉइन में हम बात करेंगे डॉज कॉइन की। डॉज कॉइन के अंदर भी हमको सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, 200 EMA का ये सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है एंड विच इज़ अ बुलिश ट्रेंड जिसे कहते हैं हम लोग। एंड डॉज कॉइन में भी हमको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है विच मीन्स मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट टारगेट इसका लें तो हम लोग ये इनगल्फिंग जो कैंडल बनी थी रेड वाली, इतना ले सकते हैं 0.28 का। एंड बाकी इसके टारगेट्स अभी दूर हैं क्योंकि हम लोग डेली चार्ट फ्रेम में देख रहे हैं। तो ये भी एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, बना नहीं है, पूरा बनेगा, उसका वेट करें हम। एंड ये भी एक बुलिश इंडिकेशन है समवेयर क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। और अगर हम लोग BNB यानी बाइनेंस कॉइन की बात करें, यहाँ भी हमको एक मॉर्निंग स्टार देखने को मिल रहा है और 200 EMA को भी इसने क्रॉस नहीं किया है। तो पहले तो हम वेट करेंगे कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है, प्रॉपर बने, और 200 EMA को अगर क्रॉस करता है तो हमको हमारा एक गुड टारगेट मिल सकता है विच कैन बी, अगर हम 200 EMA के ऊपर सबसे पहले तो हम लोग टारगेट लेते हैं, वो हम ले सकते हैं 329 USD। एंड उसके बाद विल वेट कि नेक्स्ट उसका ट्रेंड क्या होगा। सो गाइज ये तो थे कुछ कॉइन जहाँ पर हमको पॉजिटिविटी देखने को मिली बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की, सो गाइज एक न्यूज़ आई है जहाँ पर लिखा हुआ है पेपल और वीज़ा लीड जो है उन्होंने ब्लॉकचेन कैपिटल के अंदर $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड उसमें ये भी लिखा हुआ है कि और भी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इस कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। मतलब जो फंड होगा, जो इन्होंने अपना $300 मिलियन का फंड किया है, वो यूज होगा पार्टनर इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो ग्रो करेगा बिजनेस ऑफ प्रोटोकॉल फोकस करने के लिए ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, DeFi में, NFT में, इमर्जिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है। इतनी बड़ी कंपनी पेपल और वीज़ा लीड और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस इसमें लिखा हुआ है कि जो पेपल और वीज़ा है उन्होंने 22 जून को $300 मिलियन का फंड रेज किया है ब्लॉकचेन कैपिटल के अंदर। और जो क्रिप्टो करेंसी की VCs कंपनी है उन्होंने दो तरीके की जो पेमेंट दो तरीके की जो पेमेंट जांच है, जैसे कि जो दो तरीके की पेमेंट जांच जैसे कि पेपाल है, वीज़ा है और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इनके साथ में इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पार्टनरशिप लिया है। और यहाँ पर भी सेम वही इन्फॉर्मेशन की जो सारा फंड होगा वो DeFi, NFT जो ब्लॉकचेन इंफ्रा के लिए यूज होगा ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इमर्ज किया जाए। ब्लॉकचेन कैपिटल है इज अ मल्टी स्टेज इन्वेस्टर इन कंपनीज असेट्स प्रोटोकॉल, जहाँ पर जो 2013 से लोग बहुत बड़े बड़े जो जैसे कॉइनबेस है, क्राकेन है, ओपनसीज, बड़े बड़े 110 कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करती आ रही हैं। एंड गाइज एक न्यूज़ ये आई है, जो भी क्रिप्टो करेंसी से इनकम होगी अब वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। मतलब वो अब प्रेजेंट होंगी। अगर आप एज अ इनकम अपनी कोई भी अर्निंग दिखा रहे हैं तो उसमें अगर आप क्रिप्टो करेंसी से भी कमा रहे हैं तो दैट शुड बी डिस्क्लोज। एक ये न्यूज़ आई है एज अ टैक्स, मतलब आपको अब टैक्स भरना पड़ेगा। ये 22 जून को न्यूज़ आई है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है जो क्रिप्टो करेंसी है वो आजकल कब से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। लोगों एज एन इंडिविजुअल लोगों की जो नेटवर्थ है काफ़ी ज़्यादा हाई पहुँच गई है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि क्या सच में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अभी तक हमारे देश में कोई कानून बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है जो इनकम टैक्स का एक्ट है 1961 में, ना तो वहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ को कहीं क्या कहते हैं मेंशन किया है कि इनकम जो अर्न होगी क्रिप्टो करेंसी से उसको एज अ टैक्स दिया जाएगा। और अगर बात करें अंडर द एक्ट, इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी कैन बी टैक्स आइदर एज ए इनकम और फ्रॉम कैपिटल गेन। और गाइज एक बार मैं आपको ये जो आर्टिकल है हिंदी में ज़रूर बताना चाहूँगी। यहाँ पर इसका मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि यहाँ पर ये है जो 961 के अंदर जो भी इनकम टैक्स के रूल्स और जो एक्ट है उसमें कहीं भी डायरेक्ट जो सेंट्रल डायरेक्ट बोर्ड है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का से जितनी भी बंदे एक पर्सन को इन्वेस्टमेंट होती है उसका कोई भी मेंशन नहीं है आज तक। और यहाँ पर ये लिखा है इस एक्ट के तहत
ये लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से, माने क्रिप्टो करेंसी की सेल से जो भी हमको इनकम होती है वो हमारा एज अ प्रॉफिट और गेन, इनकम गेन के तौर पे हम लोग यूज, मतलब हमारा एक इनकम गेन है, या फिर बिजनेस में या हमको जो प्रॉफिट होता है उसके तरह से हम उसको एज अ प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, तो इनकम टैक्स का जो भी यहाँ पर निर्धारित हुआ है, कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को निवेश या स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखता है या नहीं। एक और आर्टिकल यहाँ पर देखें, जो नासीम तालेब है, वो जो एक ऑथर हैं, जो ब्लैक स्वान और स्किन इन द गेम जैसी बड़ी बड़ी बुक्स है, उनके ये एक ऑथर है, इन्होंने लिखा है बिटकॉइन इज नो हायर देन अ जीरो। मतलब एक तरह से इन्होंने बोला है बिटकॉइन जीरो से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नोशन ऑफ करेंसी विदाउट गवर्नमेंट इट प्रूव टू नॉट टू बी अ करेंसी एट ऑल। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बिटकॉइन को जीरो बोला है एंड कहा है कि अगर इसको गवर्नमेंट नहीं मानती तो आई डोंट थिंक सो ये कोई करेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे तो मतलब मैं किसी को मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट पीपल केम एंड गिव देयर टिप्पणीज एंड उसके बाद एक गॉन दिखता भी नहीं है, कोई इतना नहीं मानता, बिकॉज मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अब यूज़ होने लगी है इन कंपैरिजन। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड वेट करिए फटाफट से पूरे पूरे वेट करिए, क्योंकि थिंग्स विल गेट चेंज, क्योंकि हमको एक अच्छे अच्छे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।